सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सब आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। आज संसार की जो विचित्र स्थिति है, इस स्थिति में भी यदि अध्यात्म जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम अपने आध्यात्मिक पथ में अग्रसर होकर के उस परम तत्व को, परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेदों के बताए गए मार्ग से ही हम उसको पा सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अतः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अलग अलग वेद मंत्रों के साथ हम अलग अलग दिव्यता का अनुभव कर पा रहे हैं। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का आरंभ करेंगे। तो 30वें सूक्त में प्रथम मंत्र जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और उस परम पिता परमेश्वर, उस अनुपम जिसकी संसार में कोई उपमा ही नहीं है, वह अनुपम है प्रभु और वह संसार में सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिमान है, सबसे ज्यादा अपने कार्यों के लिए महान है। उसके समान कोई संसार में नहीं है। तो उसकी भक्ति के साथ यह वेद मंत्र हम पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम बहुत छोटा वेद मंत्र है, इसको मैं लिख देता हूं। ओम नकिरिंद्र नकिरिंद्र तदुत्तरो तदुत्तरो न जायाम। अस्ति वृत्रहन्। वृत्रहन् न किरेवा यथा त्वम् ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का प्रथम मंत्र है यह। ओम न किरिंद्र तदुत्तरो न जायाम अस्ति वृत्रहन् न किरेवा यथा त्वम्। ओम न किरिंद्र तदुत्तरो न जायाम अस्ति वृत्रहन्
न किरेवा यथा त्वं। हे इंद्र, सब शक्ति आदि के कर्मों को करने वाले परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, सर्वाणि बल कर्माणि इंद्रस्य यदि परम ऐश्वर्ये। यदि परम ऐश्वर्य जो परमात्मा इंद्र नाम से जाना जाता है क्योंकि वह परम ऐश्वर्यशाली है। संसार का कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो जाए, पूरे पृथ्वी का भी उसको राज्य मिल जाए, चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, तो भी उस परमात्मा का कोई ऐसा सुख नहीं है जो मनुष्य प्राप्त कर सके। अर्थात कहने का आशय यह है कि हम सारे संसार का सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर लें तो भी परमात्मा की तुलना में बिल्कुल ना के बराबर होता है, नगण्य है। क्योंकि प्रभु की ही भक्ति के साथ यह संपूर्ण जीवन हम चलाते हैं और प्रभु की ही शक्ति से हमारे गुणकर्म स्वभाव, हमारा सामर्थ्य, हमारी जो भी गति है, प्रगति है, उसी ऐश्वर्यशाली प्रभु के ही कारण है। क्योंकि वही हमको शक्ति देता है। आंखों में देखने का सामर्थ्य वो देता है, कानों में सुनने का सामर्थ्य देता है, नासिका से सूंघने का सामर्थ्य देता है, रसना से स्वादन का सामर्थ्य देता है, वाणी का सामर्थ्य देता है, बोलने का, स्पर्श का सामर्थ्य देता है। यदि वह अपना सामर्थ्य हमको ना दे तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए सबसे महान है वह भगवान। तद आपसे उत्तरः उत्कृष्टतर न की कोई भी नहीं है। परमात्मा से बढ़कर के इस पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्तिमान नहीं है और आपकी शक्ति व ऐश्वर्य को कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता है। अर्थात उस परमात्मा की शक्ति के आगे किसी का सामर्थ्य, किसी की शक्ति कार्य नहीं करती है, क्योंकि वही सबका शक्ति दाता है। हे वृत्रहन, सब जान की आवरण भूत वासनाओं को विनष्ट करने वाले प्रभो, आप हमारी वासनाओं को विनष्ट करते हैं। हमारे अविवेक पूर्ण जो भाव होते हैं, जो अविवेक पूर्ण कामनाएं होती हैं, जो हमको पतन की ओर ले जाती हैं, उनसे आप बचाने वाले हैं प्रभु। आप उनसे हमको सदा रक्षित करते हैं, आप सुरक्षित रखते हैं उनसे। आपसे ज्यायान, आपसे अधिक प्रशस्तर, प्रशस्ता सबसे ज्यादा आपकी है। ज्यायान, आपसे कोई बड़ा नहीं, आपसे कोई प्रशस्त नहीं है। इस संसार में कोई भी दिखाई नहीं पड़ता और आप ही उपासक को वासना शून्य जीवन वाला बना करके उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कराते हैं। परंतु एक उपासक कितना भी उत्कृष्टतर व प्रशस्ततर जीवन वाला बन जाए या बनता जाए तो भी वह यथात्वम, जैसे आप हैं वैसा न कि ही एव नहीं बन सकता है। न मुक्तानमपि हरेः साम्यम, प्रभु अनुपम है, न तस्य प्रतिमास्ति, उनका कोई संसार में प्रतिमा बना नहीं सकता। न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई भी व्यक्ति सामर्थ्य नाप नहीं सकता कि कितना उसकी सामर्थ्य है। न लीटर में, न मीटर में, न किलो में, किसी भी प्रकार से उसको हम नाप नहीं सकते। उसका कितना सामर्थ्य है ये केवल वही जानता है। संसार में कोई भी व्यक्ति उसके सामर्थ्य को जानने वाले नहीं जन्म लिए हैं, ना कभी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी तो अनंत महिमा है। और यह हमको सुनिश्चित रखना चाहिए अपने मन में कि प्रभु से न कोई उत्कृष्टतर है, न प्रशस्तर है। प्रभु जैसा संसार में कोई नहीं है। वह चाहे विकट संकट हो तो भी हमारा साथ देता है,
चाहे आकाश की ऊंचाई में हो, सागर की गहराई में हो, पर्वतों की गुफाओं में हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी जब दृष्टिगोचर नहीं होता, कोई दिखाई नहीं पड़ता है मदद के लिए, तो वही मदद करता है, वही हमारी सहायता करता है, वही हमको उबारता है मुसीबतों से, समस्याओं से। इसलिए प्रभु सबसे प्रशस्तर हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। प्रभु की ही हम सदा भक्ति करें, क्योंकि उसके जैसा संसार में कोई है ही नहीं। हम रिश्ते नाते बना लेते हैं, संसार में इतने संबंध हमारे होते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि प्रभु प्यारे से जिसको संबंध है, जिस प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। संसार की जो स्थितियां हैं वहां क्षणिक सुख है, स्वार्थ का सुख है। यावत वित्तोपार्जन सक्त तावत निज परिवारो रक्त, पश्चात जाते जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये संसार ऐसा है कि जब तक हम स्वार्थ के लिए हैं, जब तक लोगों का स्वार्थ हमसे सिद्ध होता है, तब तक तो लोग हमारा सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन जिस दिन स्वार्थ उनका रुक जाता है, स्वार्थ नहीं पूरा हो पाता है, स्वार्थ सिद्धि में हम सहायक नहीं हो पाते, उस दिन हमको छोड़ देते हैं, कोई भी हो संसार में। परंतु वह परमपिता परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है, किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता। उसके समान संसार में कोई नहीं है। इसलिए वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। लोग कहते हैं भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बल अनाथों का, निर्बल अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझकर छोड़ चुके हों, कड़े वक्त में भी, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, इधर उधर बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वह उसकी नजर से बच न सकेगा। देख रहा कण कण में बसा वह उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह न जाने ऐसा, जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं।
छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वह भी, पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वह तो जहान में सबसे बड़ा है, वह तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। तो इस प्रकार से यह वेद मंत्र जो हमको शिक्षा दे रहा है, हमारे लिए उपदेश कर रहा है कि संसार में जो सबसे बड़ा है, शक्तिमान है, जो सबसे बलवान है, जो सबसे प्रज्ञावान है, सबसे इस संसार का पालन करता है, जो उत्पत्ति करता और अंत में लय करता है, विलय कर देता है सबका, जिसको गॉड लोग बोलते हैं, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जो हमारा जन्मदाता है, हमारा पालन करता है और हमको सदगति देने वाला है। तो ऐसे प्रभु का हम सदा गुणगान करें, सदा उसका भजन करें, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ अपने जीवन की दिव्यता को बढ़ाएं। और इसी प्रकार से और भी सुंदर बात कही है दूसरे मंत्र में, बहुत महनीय है उसकी शक्ति। तो यहाँ भी यही बात कही है, छोटा वेद मंत्र है, इसको भी लिख देता हूं मैं। ओम सत्राते अनुकृष्टयो, ओम सत्राते अनु कृष्टयो, विश्वाचक्रेव वावृतुः। सत्रा महा असि श्रुतः, महा असि श्रुतः। ये भी ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। ओम सत्राते अनुकृष्टयो विश्वाचक्रे वावृतुः, सत्रा महा असि श्रुतः। ओम सत्राते अनुकृष्टयो विश्वाचक्रे वावृतुः, सत्रा महा असि श्रुतः। बहुत सुंदर बात कही है कि हे इंद्र, सत्रा वास्तव में सचमुच विश्वाचक्रा इव,
जैसे सब चक्र आपकी शक्ति से ही चल रहे हैं। सत्य है, संसार में हम देखते हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सब अपने अपने कार्य में निरत हैं, सतत चलायमान हैं, क्रियाशील हैं, और सारा संसार ही क्रियाशील है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, ये सारा संसार चलायमान है। यदि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो जो सारा संसार ये बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि, इस सब इतनी तेजी से गति कर रहे हैं, तो सारा संसार गतिमान है। हमारे शरीर में भी गति हो रही है, एक एक सेल में, एक एक हम संसार की वस्तुएं भी देखें तो इनमें ये गति हो रही है, और इस प्रकार से वो सबको गति देता है। तदे जति तन्नय जति तद दूरे तदवंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य आस्य बाहितः अनेज देकम मनसो जबियो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद धावतो अन्यान्यतेति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। ये सारा संसार गतिमान है, और गति कौन दे रहा है? उस परमात्मा से सारी गति है। तो जैसे चक्र चला रहा है, सारा जो सृष्टि चक्र है वो परमात्मा ही चला रहा है, चाहे दिन हो या रात हो। दिन रात चक्र, सप्ताह का चक्र, शुक्ल कृष्ण पक्षों का चक्र, मासों का चक्र, ऋतुओं का चक्र, वर्षों युगों का चक्र, यह सूर्य पिंडों के चक्र, कहां कहां किन किन चक्रों की बात की जाए, सारे संसार का चक्र आपके संकेत में, आपके आदेश में, आपके निर्देश में सारा संसार का चक्र चल रहा है। और इस प्रकार से कृष्टयः सब मनुष्य ते अनुवावृतु, आपके शासन के अनुसार चल रहे हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, माने कि हम यंत्र के समान अपने कार्य में निरत हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, निरंतरता के साथ चल रहे हैं। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और हे प्रभु, आप सत्रा सचमुच ही महान श्रुतः, महान प्रसिद्ध हैं। सर्वत्र आपकी ही कीर्ति विद्यमान है, कण कण में आपकी महिमा दृष्टिगोचर हो रही है। आप ही पूज्य हैं, आप ही ज्ञानी हैं। सब प्रजाएं प्रभु की शक्ति से ही गति वाली हो रही हैं। हे प्रभु, आप महान हैं और सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। इसलिए हम भी अपने जीवन को उस परमात्मा के प्रति समर्पित करें और गति करें, प्रगति करें, दुर्गति ना हो, दुर्मति ना हो, सदगति हमको मिले। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।